मूवी की शुरुआत में हमें एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है, जहां बुरी हालत होने के बावजूद कार ओनर इस एक्सीडेंट से बच जाती है। मगर जब वो यहां से भागने वाली थी तब अचानक से उसकी बॉडी में कोई डिवाइस एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे कार ओनर ऑन द स्पॉट मारी जाती है। और फिर जल्द ही पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जो इस डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। तो एल्सा नाम की लेडी इस घाव को देखकर अलर्ट हो जाती है, जो इस इंसिडेंट के बारे में अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट कर देती है। जिसके बाद हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, जिनके नाम जिमी और आर्थर हैं। जहां ये लोग मिलकर अपने रेडियो शो पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करते रहते हैं, जैसे कि ब्लैक साइड ऑप्स मिशन। पर इनके पॉडकास्ट के दौरान इन्हें एक लेडी का कॉल आ जाता है, जो आर्थर से हेल्प मांगने लगती है, क्योंकि वो लेडी आर्थर के थ्रू अपनी बेटी की डेथ को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहती थी। मगर इस सब पर ये लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके हिसाब से ये कॉल प्रोबेबली एक प्रैंक थी। जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि आर्थर पहले डिटेक्टिव हुआ करता था, मगर कुछ साल पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी बेटी ऑन द स्पॉट मारी गई थी। और अब उसकी वाइफ की भी हालत खराब हो चुकी है, जिससे अब आर्थर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो अब वो पुलिस फोर्स छोड़कर प्राइवेट डिटेक्टिव बन चुका है। मगर अब आर्थर की दिमागी हालत भी खराब होने लगी है, क्योंकि अब उसको सभी पर शक होता रहता है, साथ ही वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। जिसके बाद आर्थर को कुछ नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जहां पर आर्थर पहले पुलिस में स्पेशल केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जहां विक्टिम्स के दिल किसी वजह से एक्सप्लोड हो जाते थे। मगर वो इस केस को सॉल्व कर पाता उससे पहले ही डेड बॉडीज को चुरा लिया गया। मगर वो इन बॉडीज को रिट्रीव कर पाता उससे पहले ही आर्थर की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। नेक्स्ट डे आर्थर के पास जिमी एक लेडी को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो जिमी उसे भरोसा दिलाने लगता है कि ये लेडी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो वो लेडी की बात सुनने के लिए राजी हो जाता है, जिस पर लेडी आर्थर को क्लियर कर देती है कि मेरा नाम एलेन मॉर्टेज है, साथ ही मैंने तुम्हें कल रात कॉल किया था, मगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था। तो ये सुनकर आर्थर काफी कंफ्यूज था, जिस पर लेडी क्लियर कर देती है कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी मारी गई है, मगर पुलिस ने इस डेथ को कार एक्सीडेंट का नाम दे दिया है। पर जब मैं अपनी बेटी की डेड बॉडी चेक करने गई थी, तब उसकी बॉडी पर कोई भी एक्सीडेंट के निशान नहीं थे, बल्कि उसकी हार्ट वाली जगह पर अजीब सा होल था, जैसे उसकी बॉडी में कोई चीज एक्सप्लोड हुई हो। यानी मेरी बेटी का कोई भी कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो ये सुनकर आर्थर इरिटेट होने लगता है, क्योंकि उसने ऐसी डेथ्स पहले भी देखी थी। एंड सरप्राइजिंगली स्टेट पुलिस इन डेथ्स को कवर अप कर रही है। तो आर्थर कुछ सोचकर इस केस को रिजेक्ट कर देता है, मगर जिमी और लेडी के काफी इंसिस्ट करने पर वो फाइनली राजी हो जाता है। तो जिमी उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर तुम इस केस को लेना क्यों नहीं चाहते थे। तो आर्थर उसे पास्ट विक्टिम्स की फोटो दिखाने लगता है, ये कहते हुए कि ऐसी डेथ पहले भी कई बार हो चुकी हैं, मगर अभी तक ये डेथ्स अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं। प्रोबेबली कोई पावरफुल आदमी इस सब को कवर अप कर रहा है, साथ ही पुलिस भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। मगर आर्थर ने ये बात जिमी से शेयर नहीं की थी कि वो इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि कुछ साल पहले उसने ऐसा ही केस इन्वेस्टिगेट किया था, मगर किसी ने आर्थर की कार का एक्सीडेंट करवा दिया था, जिसमें आर्थर की बेटी मारी गई थी। और अब आर्थर को यकीन हो चुका है कि ये सभी केसेस आपस में लिंक हैं। तो आर्थर अब अपनी फैमिली का रिवेंज लेना चाहता है, जिसके लिए वो वेंडर टाउन चला जाता है, जहां जो नाम की लड़की मारी गई थी। तो वो टाउन के चक्कर लगाकर होटल की तलाश करने लगता है, पर काउंटी शेरिफ लुइस उसकी कार रुकवा लेता है, जो न जाने क्यों आर्थर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। मगर आर्थर इस सब पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद आर्थर एलेन के घर चला जाता है, जहां वो एलेन से पूछताछ करने लगता है। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है अथॉरिटीज ने जो कि डेड बॉडी को अभी तक हैंडओवर नहीं किया है, जिससे मैं अभी तक जो का फ्यूनरल भी नहीं करवा पाई हूँ। तो ये जानकर आर्थर
काफी ज्यादा अपसेट था। तो वो रात को चुपके से मॉर्ग चला जाता है जहाँ जो की डेड बॉडी को रखा गया था, मगर वो ढंग से इन्वेस्टिगेट कर पाता उससे पहले ही शेरिफ और एल्सा यहाँ आ जाते हैं। तो इनकी बातों को सुनकर आर्थर को पता चल जाता है कि लास्ट वीक में 4 खून हुए हैं जिन्हें बिल्कुल जो की तरह मारा गया है। तो आर्थर घबराते हुए होटल रूम लौट आता है क्योंकि उसने ऐसी डेड बॉडीज को पहले भी देखा है। तो नेक्स्ट डे आर्थर उस जगह चला जाता है जहां पर जो का कार एक्सीडेंट हुआ था। तो छानबीन करते हुए उसे एक चिप मिल जाती है। तो वो चिप को लेकर टाउन लौट आता है, पर उसे डाउट होने लगता है कि 2 लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक जगह जाकर छुप जाता है जहां से वो बैड गाइज पर नजर रखने लगता है। और जैसे ही बैड गाइज बार में ड्रिंक करने जाते हैं तैसे ही आर्थर उनकी कार की छानबीन करने लगता है, जहां आर्थर को गाड़ी में एक लेडी की बॉडी दिख जाती है जिसे देखकर आर्थर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि ये ठग्स इस लेडी को स्मगल कर रहे हैं। तो वो बड़ी चालाकी से इन ठग्स को फॉलो करने लगता है, जिन्हें फॉलो करते हुए वो एक गराज तक पहुंच जाता है जहां पर ठग्स उस बॉडी को एक लेडी के हवाले कर देते हैं। तो आर्थर इन लोगों के फोटोज ले लेता है, साथ ही उसे डाउट होने लगता है कि उसने इस लेडी को कहीं ना कहीं पहले भी देखा है। जिसके बाद आर्थर को जिमी से पता चल जाता है कि जो की डेथ के बाद पुलिस को किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया था। तो आखिर पुलिस को इस सब के बारे में कैसे पता चला? प्रोबेबली पुलिस को इस मर्डर के बारे में पहले से पता था, यानी वहां मौजूद पुलिस वाले भी मर्डर में शामिल थे। पर आर्थर इस केस पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। साथ ही उसे फैमिली ट्रेजेडी के नाइटमेयर्स परेशान कर रहे थे, मगर वो ऐसे ही हार मानना नहीं चाहता, जिसके लिए वो उस गैराज चला जाता है जहां पर बैड गाइज बॉडीज को स्मगल करते थे। एंड लकीली गैराज में कोई भी मौजूद नहीं था। तो वो चुपके से गैराज में एंटर कर जाता है जहां चेकिंग करने पर उसे एक लेजर मिल जाता है जिस पर सभी पेशेंट्स के नाम लिखे हुए थे। तो इन नामों को देखकर उसकी टेंशन बढ़ जाती है, मगर फिर भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता रहता है जहां उसे एक सीक्रेट डोर मिल जाता है जो कि बेसमेंट के लिए जाता था। तो आर्थर हिम्मत करके अंदर एंटर कर जाता है जहां पर काफी सारे सिस्टम्स लगे हुए थे जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। मगर जब वो होटल लौटकर आता है तब उसे गड़बड़ का अंदाजा हो जाता है। तो वो पीछे के रास्ते से रूम में एंटर कर जाता है। इन सरप्राइजिंगली यहाँ पर जिमी आ चुका था। तो उसे देखकर आर्थर काफी ज्यादा शॉक्ड है कि आखिर जिमी को उसके एड्रेस का पता कैसे चला, क्योंकि उसने इस एड्रेस के बारे में किसी से भी शेयर नहीं किया था। तो उसे जिमी के मोटिव्स पर डाउट होने लगता है, मगर जिमी बहुत चालू था जो बड़ी आसानी से आर्थर को बेवकूफ बना लेता है। तो आर्थर उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सभी डिटेल्स देने लगता है कि कुछ बैड गाइज ह्यूमंस को स्मगल कर रहे हैं जिन्हें गैराज ले जाकर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि मैंने उस अंडरग्राउंड लैब में ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन होते हुए देखे हैं जहां बैड गाइज लोगों में एक चिप प्लांट कर रहे हैं जिसके थ्रू वो लोग टेस्ट सब्जेक्ट की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। प्रोबेबली उस अंडरग्राउंड लैब में इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जहां से जो ने भागने की कोशिश की होगी, तो जो की बॉडी में लगी चिप को एक्सप्लोड करके उसे मार दिया गया। साथ ही मैंने जब फेडरल डाटाबेस को चेक किया था तब मुझे डाटाबेस में जो नाम से कोई भी फाइल नहीं मिली, क्योंकि उस लड़की का नाम जो था ही नहीं, बल्कि उस लड़की का रियल नेम तो मार्टिना लोपेज था। यानी एलेना शुरुआत से ही हमसे झूठ बोल रही थी। साथ ही एलेन का रियल नेम सोफिया लोपेज है जो कि काफी समय पहले गायब हो गई थी। प्रोबेबली बैड गाइज इन लोगों को किडनैप करके वेंडर टाउन ला रहे हैं जहां उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। यानी वेंडर टाउन में मौजूद सभी लोग बैड गाइज के प्रिजनर्स हैं जिन्हें इस टाउन में कैद करके रखा जा रहा है। तो ये लोग एलेन के घर पूछताछ करने चले जाते हैं, मगर वो लेडी आर्थर को देखकर डायरेक्टली हमला कर देती है, जिससे बेचारा आर्थर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। मगर जब वो लेडी आर्थर को गोली मारने वाली थी
तब लेडी की बॉडी में से बीप्स की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है, जो मरने से पहले आर्थर को बता देती है कि जिमी भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। और ऐसा कहते ही लेडी की बॉडी में चिप एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे वो लेडी ऑन द स्पॉट मारी जाती है। तो ये सब देखकर आर्थर काफी ज्यादा शॉक था, तो वो जिमी पर गन पॉइंट करके उसे इंटेरोगेट करने लगता है, मगर जिमी बहुत ज्यादा चालू था, जो आर्थर की मेंटल प्रॉब्लम का फायदा उठाने लगता है। साथ ही वो आर्थर को फेक स्टोरी सुनाने लगता है, जिससे वो आर्थर को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ये लोग लेडी की बॉडी को चटाई में लपेटकर उसे ठिकाने लगा देते हैं, मगर अब आर्थर की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, साथ ही उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो लोग गराज से मिले लेजर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जहां से उन्हें पता चल जाता है कि जिन भी लोगों का नाम इस लेजर में मौजूद है वो सभी लोग कभी ना कभी लापता हुए थे। एंड खास बात, ये सभी लोग इमिग्रेंट्स हैं, जिनके लापता होने पर अथॉरिटीज ध्यान नहीं देती हैं। शायद इसी वजह से बैड गाइज इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, मगर आर्थर को अब एहसास हो चुका है कि बैड गाइज इंटेंशनली उसे वेंडर टाउन में लाए हैं। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि मास्टरमाइंड आखिर उसे किसके लिए यूज करने वाला है, मगर इस सब से पहले वो अंडरग्राउंड लैब को एक्सपोज करना चाहता है, जिसके लिए वो लोग अगले दिन लैब वाले गराज जाने लगते हैं। मगर आर्थर जिमी से छुपकर एक मेल को पोस्ट कर देता है, जो कि उसकी लॉयर शैली को जाने वाला था, क्योंकि आर्थर को अभी तक जिमी पर पूरा भरोसा नहीं है। और फिर वो लोग गराज चले जाते हैं ताकि वो लोग इस क्रिमिनल लैब को एक्सपोज कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें आर्थर के पास काफी डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं, जिन्हें देखकर आर्थर काफी ज्यादा शॉक था। पर तभी यहाँ पर FBI एजेंट निक आ जाता है, जो आर्थर को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करने लगता है कि तुमने इतने सारे लोगों का खून क्यों किया है, जिस पर आर्थर इन्हें सारा माजरा बताने लगता है। पर एजेंट निक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, तो हमें निक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वो और जिमी अंडरग्राउंड लैब चले गए थे ताकि वो इन सिस्टम्स की सभी फाइल्स को कॉपी कर सकें। तो आर्थर ऐसा करने में भी कामयाब हो जाता है, जहां से उसे पता चल जाता है कि विक्टर नाम के साइंटिस्ट ने चिप टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जिसे मिलिट्री फील्ड में यूज किया जाना है। यानी वेंडर टाउन चिप टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग ग्राउंड है। तभी यहाँ पर एक बैड गाय आ जाता है, जो जिमी को आर्थर के सामने ही मौत के घाट उतार देता है, मगर वो आर्थर को मार पाता उससे पहले ही एल्सा यहाँ आ जाती है, जो ठग को मारकर आर्थर की जान बचा लेती है। मगर आर्थर को उस लेडी पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लेडी ठग्स के साथ काम करती थी। तो लेडी आर्थर से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की मौत के बारे में सब कुछ सच जानना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो मजबूर होकर आर्थर लेडी के साथ चला जाता है, जो आर्थर को अपने दूसरे बेस ले जाती है, जहां पर शेरिफ लुइस भी मौजूद था। तो ये लोग आर्थर को क्लियर करने लगते हैं कि हम लोग पहले चिप टेक्नोलॉजी के लिए काम करते थे, मगर इस टेक्नोलॉजी का फाउंडर विक्टर जरूरत से ज्यादा लालची हो चुका है, जो अब इस टेक्नोलॉजी को फॉरेन कंट्रीज में बेचना चाहता है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट कभी होने नहीं देगी। तो अब हम विक्टर को खत्म करने वाले। तो ये जानकर आर्थर को समझ आ जाता है कि ये दोनों ही लोग CIA के लिए काम करते हैं, यानी वेंडर टाउन में किए गए सभी एक्सपेरिमेंट्स गवर्नमेंट की मर्जी से किए जा रहे हैं। और अब आर्थर को पूरी स्टोरी समझ आ चुकी है, मगर अभी तक उसे ये क्लियर नहीं हुआ है कि उसका इस सब से आखिर क्या कनेक्शन है, जिस पर एल्सा नाम की लेडी उसे क्लियर कर देती है कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट भी विक्टर ने करवाया था, क्योंकि तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन में वेंडर टाउन के बहुत पास आ चुके थे, जिससे विक्टर का ऑपरेशन खतरे में पड़ चुका था। तो उसने तुम्हारी कार का एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे तुम्हारी 9 साल की बेटी वहीं मारी गई थी। तो ये जानकर आर्थर का खून खौलने लगता है, क्योंकि अब उसे अपनी फैमिली ट्रेजेडी का सच पता चल चुका है।
और अब वो विक्टर से बदला लेना चाहता है। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि वेंडर टाउन के सभी एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पर सभी एक्सपेरिमेंट्स और रिकॉर्ड डाटास को डिस्ट्रॉय किया जाना है। तो कल विक्टर हर हाल में यहाँ पर आने वाला है ताकि वो एक्सपेरिमेंटल डाटा का बैकअप बना सके, तब तुम अपना बदला ले सकते हो। तो आर्थर भी इस प्लान के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे चिप टेक्नोलॉजी का फाउंडर विक्टर वेंडर टाउन आ जाता है, जिसे रिसीव करने का काम शेरिफ लुइस को दिया गया था। तो ये लोग जल्दी से गैराज के पास जाने लगते हैं, मगर विक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एल्सा और लुइस ने उसे बिट्रे कर दिया है। तो उसके यहाँ आते ही एल्सा सभी बॉडीगार्ड्स को मार देती है। तो ये देखकर विक्टर काफी ज्यादा शॉक था। तो शेरिफ उसे क्लियर कर देता है कि अब हम तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहते, मगर वो अपनी बात को पूरा कर पाता उससे पहले ही एल्सा उसे भी ठोक देती है। तो ये देखकर आर्थर काफी ज्यादा शॉक्ड है कि ये लेडी अपने पार्टनर को ही आखिर क्यों मार रही है, मगर आर्थर का दिमाग पहले से ही खराब हो चुका था। तो वो इस सब पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो अपनी गन लेकर विक्टर को गोलियों से भून देता है, जिससे उसकी फैमिली ट्रेजेडी का रिवेंज भी पूरा हो जाता है। मगर न जाने क्यों अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो एल्सा ये सब देखकर स्माइल करने लगती है, जो यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। और बेचारे आर्थर को एहसास भी नहीं होता कि उसे शुरुआत से ही यूज किया जा रहा था। और इसी के साथ आर्थर का फ्लैशबैक एंड हो जाता है। तो आर्थर ये सारी डिटेल्स एजेंट निक को बता देता है, मगर एजेंट को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता, बल्कि वो तो आर्थर को क्लियर कर देता है कि जिस लेडी को तुम एल्सा बता रहे हो उसका नाम एल्सा नहीं है, और अब वो तुम्हारे खिलाफ विटनेस बन चुकी है। तो ये जानकर आर्थर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, जिस पर लॉयर शैली उसे बताने लगती है कि एफबीआई ने हर उस जगह को छान मारा है जिसका तुमने अपनी स्टोरी में जिक्र किया था, मगर वहां पर एफबीआई को कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला है, यानी वेंडर टाउन में कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं चल रहे थे। तो ये जानकर आर्थर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, जिस पर लॉयर उसे समझाने लगती है कि तुम्हारी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, साथ ही अब तुम हेलुसिनेट करने लगे हो, जिसमें तुमने खुद ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना ली थी, जिसके तहत तुमने 7 लोगों का खून कर दिया है, जिसके लिए अब तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। और फिर आर्थर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पर उसे मेंटल पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। मगर अभी भी आर्थर को इस बात पर पूरा भरोसा है कि वेंडर टाउन में कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। एंड सरप्राइजिंगली ये बिल्कुल सच था, क्योंकि एक दिन प्रिजन में उससे मिलने जिमी और एल्सा आ जाते हैं। तो जिमी को जिंदा देखकर आर्थर को सब कुछ समझ आ जाता है कि जिमी शुरुआत से ही उसका यूज कर रहा था। ये लोग तो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं जो विक्टर का यूज खत्म होने पर उसे मारना चाहते थे, मगर आर्थर को अभी तक समझ नहीं आया था कि आखिर ये लोग उसका यूज क्यों कर रहे थे, जिस पर जिमी उसे क्लियर कर देता है कि वेंडर टाउन में काफी सारी अजीब मौत हो चुकी थी, जिससे हमारे एक्सपेरिमेंटल बेस का एक्सपोज होना तय हो चुका था। तो हम लोगों ने जानबूझकर जो को भागने का मौका दिया था, जिसे फिर हमने हाईवे पर चिप के थ्रू मरवा दिया। और जब ये बात उसकी मॉम एलेना को पता चली, तब वो तुम्हारे पास चली गई ताकि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सको। मगर एलेना को भी हमने तुम्हारे पास भेजा था ताकि हम तुम्हें कैसे भी करके वेंडर टाउन ला सकें। मगर अभी भी आर्थर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जिस पर एल्सा उसे क्लियर कर देती है कि हम लोग इन किलिंग्स का सारा ब्लेम तुम पर डालना चाहते थे, ताकि हमारे इलीगल बेस के बारे में किसी को भी पता न चले। वैसे भी किसी को तुम जैसे पागल पर भरोसा नहीं होगा। तो ये सुनकर आर्थर काफी ज्यादा अपसेट था। तो वह अगले दिन अपने प्रिजन सेल को बैरिकेड कर लेता है, जहां वो एक पेन से अपनी चेस्ट को कुरेदने लगता है, जिसे उसे अपनी चेस्ट में एक माइक्रोचिप मिल जाती है, जिसे देखकर आर्थर बुरी तरह से हंसने लगता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही सही था। साथ ही उसे एहसास हो जाता है कि जब उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, तब उसकी बॉडी में माइक्रोचिप प्लांट कर दी गई थी ताकि आर्थर की सभी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके। वहीं लॉयर शैली को एक एनवलप मिल जाता है,
जिसे आर्थर ने सीक्रेटली सेंड किया था। और अब शैली को भी इलीगल लैब के बारे में पता चल चुका है। साथ ही अब इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने के लिए शैली के पास फुल प्रूफ है, यानी अब आर्थर पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।